शायर हिंदुस्तान हजरत हसन नजर नौशाही साहब कबिला और दूसरी जानिब शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल बुलबुल बाग़ी मदीना तूती चमनिस्तानी रजा हजरत इस्लाम निज़ामी साहब कबिला बरेलवी और नकीब अहले सुन्नत हजरत आकिल रजा साहब कबिला तमाम अरबाब मिंबर हाज़िरीन मजलिस पर्दे में जानशीन माँ और बहनों कासिमुल क़ादरी को सुगाते सलाम के साथ कबूल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खिरत को माइले प्रबाज कर रहा हूँ मैं, जुनूने इश्क को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से दिले बर्बाद को आबाद कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिदिल जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम वालिही व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, जो मेरा उम्मती 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कंटिन्यू अपना ये मामूल बना लेगा कि रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हुए अपनी जिंदगी को गुजारेगा। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, वो मरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना मकाम ना देख लेगा। जब भी मदीने के ताजदार किस पर, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार पर, किस पर बेकसों के कस पर, किस पर बेबसों के बस पर, किस पर आमिना के लाल पर, किस पर अब्दुल्ला के दुलारा पर दुरूद पाक पढ़ने की बात आया करे, खामोश ना कर रहा करे, बल्कि दिल जमी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ मदीने के ताजदार की मोहब्बत को अपने सीने में पेबस करके, मदीने के ताजदार की मोहब्बत के चिराग को अपने सीने में रोशन करके मदीने के ताजदार पर दुरूद पाक पढ़ा करें। क्योंकि दुरूद पाक ही ऐसा अमल है जो कि सख्त दिल को नरम बनाता है और गुनाहों से हटा करके नेक राह पर चलाता है, सिरातुल मुस्तकीम पर गामज़न फरमाता है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितने लोग जितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं मुस्तफा से, इतनी आवाज बुलंद करके पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम वालिही व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और अगनिया पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा। के बोले या रसूल अल्लाह, अगनिया पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, अस्फियां चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा, अगनिया चलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, अस्फियां चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। बहुत ही तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। मेरे फौरन बाद आपको शायर हिंदुस्तान मद्दाह खैरुल बुलबुल बाग़ी मदीना तूती चमनिस्तानी रजा हज़रत इस्लाम निज़ामी साहब को आपको समाअत करना है। बहुत तेजी के साथ गुफ्तगू सुनिएगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शायर कहता है, और शायर क्या कहता है, अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान बयान करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी इताअत करो और मेरे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करो। सुनिएगा, जब मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को पढ़ा, आलम
या अल्लाह ऐ मेरे परवरदिगार आलम, दुनिया में कोई किसी के कहने को मानता है, दुनिया में किसी के कहने पर कोई अमल करता है, दुनिया में कोई किसी के हुक्म पर अमल करता है, उसको तोहफा मिलता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ से नवाजा जाता है, उसको इनाम दिया जाता है। ऐ परवरदिगार आलम, मैंने तेरे हुक्म को भी माना, हमने तेरे मुस्तफा के हुक्म को भी माना, तेरी भी इताअत की और तेरे प्यारे आका मदीने के ताजदार की भी इताअत की, तो हम सुन्नियों को इस पर इनाम क्या मिलेगा? हम सुन्नियों को इस पर इनाम क्या मिलेगा? खोलिए 16वां पारा, 16वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए तो उनके लिए मेहमानी की जगह जन्नतुल फिरदौस है। और कैसी है जन्नतुल फिरदौस? जिसके बागात लाजवाब, जिसकी कलियां लाजवाब, जिसकी नहरें लाजवाब, जिसकी दीवारें सोने चांदी की ईंटों से तामीर की गई हैं, जिसकी दीवारें मुश्क अंबर के गारे से तामीर की गई हैं, जो इतनी खूबसूरत है जन्नतुल फिरदौस, इतनी ब्यूटीफुल है जन्नतुल फिरदौस। तो आकिल साहब कहेंगे जन्नत मुझे चाहिए, शायर साहब कहेंगे जन्नत मुझे चाहिए, मुफ्ती नाज़िम साहब बिला कहेंगे जन्नत मुझे चाहिए, हाफिज साहब हो, चाहे कारी साहब हो, मौलवी साहब हो, आलिम हो साहब हो, चाहे वक्त का मुफ्ती इस्लाम क्यों न हो, प्रधान जी हो, MP हो, MLA हो, चाहे कोई भी हो, आकिल भाई हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया का हर एक आदमी, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, हर एक इंसान, चाहे छोटे लेवल का आदमी हो, चाहे बड़े लेवल का आदमी हो, छोटे तबके का आदमी हो, बड़े तबके का आदमी हो, हर एक इंसान, चाहे प्रधान जी क्यों न हो, प्रधान जी भी कहेंगे कि इतनी ब्यूटीफुल है जन्नत, इतनी खूबसूरत है जन्नत, तो जन्नत मुझे चाहिए, जन्नत मुझे चाहिए, जन्नत मुझे चाहिए। या रसूल अल्लाह, या करीम आका, एक हाफिज जन्नत की तलब कर रहा है, एक कारी जन्नत की तलब कर रहा है, एक मौलवी जन्नत की तलब कर रहा है, एक आलिम भी जन्नत की तलब कर रहा है, मुफ्ती इस्लाम भी जन्नत की तलब कर रहा है। या रसूल अल्लाह, हर एक जन्नत की तलब कर रहा है, आखिर जन्नत मिलेगी किसको? तो सुनिए बुखारी शरीफ के, और आप पढ़ करके देखें बुखारी शरीफ के अंदर, बुखारी व मुस्लिम में मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, हर उस शख्स को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर उस शख्स को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब हो जाएगा। लेकिन यहाँ कलमा तो सब पढ़ते हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कोई कोई मानता है। आज हम 3 बातों पे बात करेंगे, 3 बातों पर गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये कि झंडा कहाँ से साबित है, दूसरा ये कि मदीने के ताजदार की विलादत पर खुशी मनाना कहाँ से साबित है, तीसरी बात ये करेंगे जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह हैं, तो हम बताएंगे तरह हैं या आला हैं, तरह हैं या अफजल हैं। सुनिएगा, पहली बात आप सुनिएगा और तवज्जो के साथ सुनिएगा। आप बैठे हैं, वक्त दे रहे हैं, वक्त खर्च कर रहे हैं, पैसा आपने खर्च किया, वक्त खर्च किया, आपने टाइम खर्च किया, उलमाए इकराम को बुलाया, मुकर्रिर इस्लाम को बुलाया, आप अपना वक्त खर्च कर रहे हैं। यहाँ से कुछ लेकर के जाएं, सिर्फ वाह ना करें, बल्कि यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ लेकर के जाएं। आज लोग कहते हैं मुस्तफा की आमद पर झंडे निकालते हो, झंडे लगाते हो, कहाँ से साबित? तो सुनो, किताब का नाम मदारिजुन नुबुव्वा, मुस्तफा की पैदाइश पर हजरत जिब्राइल अमीन, कौन है हजरत जिब्राइल? फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्राइल अमीन है। तो सिदरा पहुंचा, हजरत जिब्राइल अमीन है। कुरान लाने वाला हजरत जिब्राइल अमीन मुस्तफा की पैदाइश पर 3 झंडे लाए, 3 झंडों के साथ आए, 70,000 फरिश्ते साथ में हैं। एक मगरिब में लगाया, एक मशरिक में लगाया और एक काबे की छत पर लगाया। जब हजरत जिब्राइल अमीन झंडा लगा रहे थे तो सुनो, शैतान रो रहा था, शैतान चिल्ला रहा था, शैतान रो रहा था। शैतान के शागिर्द आए, कहते हैं आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने की वजह क्या है, आप किस टेंशन में हैं? शैतान कहता है आपने नहीं देखा मदीने के ताजदार की, आपने नहीं देखा मुस्तफा की पैदाइश पर जिब्राइल झंडे लगा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो पता लगा मुस्तफा की पैदाइश पर झंडे लगाना ये जिब्राइल अमीन की सुन्नत है, और चिढ़ना ये शैतान का तरीका है। तुमको शैतानियत मुबारक हो, और चिढ़ने वालों तुमको शैतानियत मुबारक हो, और हमको फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन की सुन्नत मुबारक हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, मौलाना कासिमुल कादरी साहिब किबला। कुछ लोग कहते हैं तुम मुस्तफा की पैदाइश पर खुशी क्यों मनाते हो?
जलसे जुलूस क्यों कराते हो, मिलादे मुस्तफा को क्यों सजाते हो। तो मैं एक आयत पढ़ता हूँ, बहुत जल्द मैं अपनी गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक आयत पढ़ता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। क्या इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आप फरमा दो, जब मेरा फजल मेरी रहमत तुम तक पहुंचे तो खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो फरमा सकता था कि फलयस्जुदू, सजदे ज्यादा करो, फलयरकऊ, रुकू ज्यादा करो। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों के अहवाल से वाकिफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों की कैफियत को जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिमुल गुयूब है, वो जानता है कि कुछ लोग ऐसे आएंगे, वो सजदे तो करेंगे, रुकू तो करेंगे, क़ियाम तो करेंगे, मेरी इबादत तो करेंगे, सजदे तो इतने करेंगे, इतने करेंगे, अपनी पेशानी को सजदे करते करते काली कर लेंगे। लेकिन जहां मुस्तफा, जहां मुजतबा, जहां मदीने के ताजदार, जहां मेरे हबीब की आमद पर खुशी मनाने की बात आएगी, वो नहीं मनाएंगे, दूर भागेंगे। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। बेशक बेशक बेशक, जब मेरा फजल मेरी रहमत तुम तक पहुंचे तो खुशियां मनाओ। और एक बात और सुने कि मुस्तफा से बड़ी रहमत और कौन। जी जी जी, मुस्तफा से बड़ी रहमत और कौन। अरे मैं नहीं कहता, आप माने या मत माने, मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है। और अल्लाह के फरमान को नहीं मानेंगे तो काफिर। अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बेशक बेशक, मैंने आपको दोनों जहान के लिए, तेरे और मेरे लिए नहीं, और जरूरत से ऊंचा पाजामा बांधने वाले तेरे और मेरे लिए नहीं, बल्कि दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। रहमत। और एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब मेरी रहमत तुम तक पहुंचे तो खुशियां मनाओ। आज हम खुशियां मनाते हैं, लोग चिढ़ते हैं, जो चिढ़ता है चिढ़ने दो, तुम खुशियां मनाओ, जुलूस निकालो, मिलादे मुस्तफा मनाओ, जलसे जुलूस करो। इंशाअल्लाह ये करते रहेंगे, हम मुस्तफा के फरमान पर अमल करते रहेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करते रहेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। जो लोग कहते, दो बात हुई। तीसरी बात, जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह, कहते हैं नबी हमारी तरह, अरबी यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं कि एक अरबी और एक अजमी, अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर, काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं, इल्ला बित्तक़वा। पता चला आपस में एक दूसरे को कोई फौकियत नहीं है। यहाँ पर जो तसव्वुर है ना, यहाँ पर जो बराबरी का तसव्वुर है, वो कहाँ तक, ये सुनिएगा, इस्लाम के अंदर बराबरी का तसव्वुर कहाँ तक है, वो यहाँ तक है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वाक़िमुस्सलाह, एक जगह इरशाद फरमाया, व आतुज़्ज़का, नमाज पढ़ो, रोजे रखो। और सुनिएगा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो बराबरी का तसव्वुर सिर्फ अहकामात में है। अल्लाह ने फरमाया नमाज़ें पढ़ो, ज़कात दो, अल्लाह ने फरमाया रोजे रखो। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सैयद हूँ, मैं नमाज 2 वक्त ही पढ़ूंगा या 3 वक्त ही पढ़ूंगा, मैं पठान हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं तुर्क हूँ, मैं शेख हूँ, ये पठान हूँ, कोई नहीं कह सकता। बल्कि अहकामात में अल्लाह के हुक्म में सब बराबर। जहाँ फरमाया वाक़िमुस्सलाह, तो 5 वक्त की नमाज सब पर फर्ज, चाहे वो सैयद हो, पठान हो, शेख हो, कोई भी हो, हर एक पर नमाज फर्ज, हर एक पर ज़कात फर्ज, हर एक पर माह रमजान के रोजे फर्ज। लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं कि अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर, काले को गोले पर और गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं, इल्ला बित्तक़वा। अगर तक़वेदार हो, अगर परहेजगार हो, अगर मुत्तकी हो तो वो आला है। क्योंकि एक चोर और एक अल्लाह का वली बराबर नहीं हो सकते, एक मुफ्ती इस्लाम और एक शराबी बराबर नहीं हो सकते। तो सुनिएगा, जब एक चोर और एक आलिम दीन, एक मुफ्ती इस्लाम बराबर नहीं हो सकते, एक अल्लाह का वली और एक आम इंसान जब बराबर नहीं हो सकते, तो एक नबी और एक गुलाम बराबर कैसे हो सकते हैं? एक नबी और एक गुलाम कैसे बराबर हो सकते हैं? आका बेशक बेशक,
हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तवज्जो को करीब कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजात। क्या अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने रसूल भेजे, बाज को बाज पर फजीलत बख्शी। पता लगा जिसको फजीलत बख्शी, रिसालत में सब बराबर हैं। अल्लाह की यहाँ भी दो कैटेगरी हैं, एक है अदल, एक है फजल। अदल में सब बराबर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस पर चाहे फजल फरमाए, अपने महबूब पर फजल फरमाया, फरमाया ये वो रसूल है। हमने बाज को बाज पर फजीलत बख्शी, जिसको फजीलत बख्शी मुस्तफा मुज्तबा, वो मदीने के ताजदार, जहां नबी भी ये कहते हैं, या अल्लाह हमें नबी ना बनाता, मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमा, मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमा देता। सुनिएगा मदीने के ताजदार की शान। आइएगा एक हदीस कुदसी में आपको सुनाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, लौला मुहम्मदुन मा खलक़तुका। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे महबूब न होते, ए आदम मैं तुमको भी पैदा ना करता, तुमको भी ना बनाता, तुमको भी दुनिया में ना भेजता। पता चला हम बने नबी के सदके, हम खा रहे हैं नबी के सदका, हम पी रहे हैं नबी के सदका, पूरी कायनात नबी के सदके बनी है। नबी हदीस कुदसी पर इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान की नजर पड़ी। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान ने कलम उठाया और तहरीर फरमा दिया, कलम उठाया और तहरीर फरमा दिया। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। आला फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब आला हजरत ने या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, जब आला हज़रत ने फरमाया सबसे औला व आला हमारा नबी, तो ये आवाज सिर्फ बरेली न रह गई, बरेली से चली महरारा शरीफ पहुंची, महरारा शरीफ से चली कलियर शरीफ पहुंची, कलियर शरीफ से चली अजमेर शरीफ पहुंची, अजमेर शरीफ से चली बगदाद शरीफ पहुंची, और बगदाद शरीफ से जैसे ये आवाज चलती है गुंबदे खजरा पहुंची, और गुंबदे खजरा से जैसे ये आवाज चली करबला पहुंची, और करबला से जैसे ये आवाज चली तो गुंबदे खजरा पहुंची, और गुंबदे खजरा से जैसे ये आवाज टकराई गुंबदे खजरा से जैसे ये आवाज मस हुई, तो आवाज आती है गुंबदे खजरा से, अहमद रजा तूने मुझे आला कहा, अहमद रजा तूने मुझे बाला कहा, अहमद रजा तूने मुझे अच्छा कहा, अहमद रजा तूने मुझे सच्चा कहा। तो सुन, तुझ पर ये इनाम किया जाता है कि तेरे जमाने में जितने हजरत होंगे वो सब हजरत रहेंगे, दूर में आला हजरत बनकर चमके, में आला हज़रत बनकर चमकेगा। पता चला आला हज़रत को आला हज़रत किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि मालिक मुख्तार ने बनाया है। मुस्तफ़ा के गुलाम की बात करते हैं अपने वक्त मुकर्ररा पर इंशाअल्लाह।